हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। तो एनसीएल का एग्ज़ाम डेट आ गया है जो कि 4 मार्च को है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत डरे हुए हैं। तो डरना नहीं है, सबसे पहले तो आपको डर निकालना है, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखना है और आपको उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, फर्स्ट डे से ही मैं टारगेट बनाकर चल रहा था और आपको बता भी रहा था कि फर्स्ट वीक में, मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है, उसी को टारगेट लेकर एग्जाम की प्रिपरेशन करना है और एग्जाम डेट आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पूरा कंप्लीट लास्ट 10 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएंगे, सिलेबस एक बार फिर से बताएंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों। उस सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, किससे ज़्यादा मार्क्स आएगा वो मैं बताने वाला हूँ, और कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं लास्ट 10 डेज में भी, वो सब चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस जो है मैकेनिकल का यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल का बता रहा हूँ। अदर ब्रांच वाले होंगे तो इस वीडियो को 2-3 मिनट स्किप करके आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल का आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप सबको पता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे सब सिलेबस पता है। सिलेबस के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, सिलेबस आपको दिख रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पिछला पेपर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस किया कहाँ से कितने मार्क्स आया था। ओके, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, इस बार लेवल किस हिसाब से रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, हर चीज़ पे बात करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 100 में टोटल जो है 5 to 6 क्वेश्चन आया हुआ था, 6 क्वेश्चन। और टॉम में यहाँ पे पूरा लिस्ट है मेरे पास, टॉम से भी आया था 6 क्वेश्चन। ठीक है, और मशीन डिजाइन जो है इससे आया था 2 क्वेश्चन, और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस, ये सब मिलाकर जो है यहाँ से आपको आया था 10 क्वेश्चन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो है यहाँ से आया था 11 क्वेश्चन। आरएसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, आईसी इंजन से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन जो था बॉयलर का था। ठीक है, बॉयलर का एक क्वेश्चन था। और इसमें आपको प्रोडक्शन में बता दूं, जो प्रोडक्शन बताए 2 क्वेश्चन जो था वेल्डिंग से था, इसमें इसी के अंदर 10 क्वेश्चन में। और उसके बाद अगर बात करें, पावर प्लांट हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में था टोटल जो है 13 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन यहाँ से एफएम से था और हाइड्रोलिक से 2 क्वेश्चन था। ठीक है, और हीट एंड मास ट्रांसफर से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, तो इस बार कैसा आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आरएसी से क्वेश्चन नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, देखिए टॉपिक तो सभी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो देखना है। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि डरना नहीं है। लास्ट 10 दिन में जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो लास्ट पहले 6 महीना में नहीं हुआ था, उतना हो जाएगा। ठीक है, क्या पता कट ऑफ अगर 45 मार्क्स चला जाए कैटेगरी में, मान लीजिए अनरिजर्व का कट ऑफ 62-65 चला जाए, बता नहीं सकते हैं। और जिनकी फुल प्रिपरेशन अच्छे से बहुत हुई है और एग्जाम में गए, एग्जाम में दिमाग नहीं काम किया या किसी दूसरे प्रेशर में है, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बहुत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक कंपटीशन मुझे लग रहा है कि बहुत लो या मीडियम रहने वाला है, कोई हाई कंपटीशन रहने वाला नहीं है। जो डटे रह जाएगा कॉन्फिडेंस में, उसका एग्जाम निकलना तय है, क्योंकि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट जो है, जो फॉर्म भरे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा स्टूडेंट कल से लेके आज तक एग्जाम को छोड़ दिए हैं। वो एग्जाम नहीं देने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग गया अब नहीं हो सकता है। तो जो डटे रहेगा, कुछ अभी तक आपका नहीं हुआ है, अगर करेंगे अभी से 10 दिन में भी, तो आपके जितना सोच रहे हैं उससे अच्छा मार्क्स आ सकता है और एग्जाम भी क्रैक हो सकता है। तो डटे रहना जरूरी है लास्ट टाइम तक। खुद में अगर विश्वास होगा तो ही एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। और ये 10 दिन भी टाइम बहुत होता है। 10 दिन में जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, सिर्फ आप इतना करते जाइए, 10 दिन मेरे साथ रहिए और देखिए आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होता है। ठीक है। तो देखिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, तो मैं इसको रेक्टेंगल बनाते जाता हूँ। सॉम जो है ये इम्पोर्टेंट है, टॉम जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है। और उसके बाद है एफएम एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है। तो सबसे एक नंबर पे अगर बात किया जाए तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग अभी चलेगा। ठीक है। आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से मान लीजिए स्टार्ट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स मॉडल पेपर करेंगे, उतने क्वेश्चन आपको करना है और टेस्ट देना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे एफएम को पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक, बहुत मार्क्स इसमें आने वाला है। तीसरे नंबर पे हम लोग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को देंगे। ये टॉप 3 है, थर्मोडायनेमिक्स, एफएम एंड हाइड्रोलिक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी छोड़ने की भूल नहीं करना। छोड़ना तो कोई भी टॉपिक नहीं है, कुछ एक आध छोड़ सकते हैं, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग छोड़ सकते हैं, टाइम नहीं होगा तो। लेकिन अगर आपके पास पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो ये सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है इसको ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा चौथे नंबर पे सॉम और 5वें नंबर पे टॉम। इसके बाद टाइम बचेगा तो बाकी सारी चीज़ें पे आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें देख लिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिए एप्टीट्यूड भी पढ़ना जरूरी है। 10 क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अपने एंड से क्वेश्चन हर टाइप का, एक टॉपिक उठाइए उसके हर टाइप का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइए। ठीक है। और हम लोग कोर्स में तो एप्टीट्यूड नहीं है, बट हम लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना पॉसिबल होगा हर टॉपिक, जो भी टॉपिक है इससे कुछ क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, वो प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा, 10 मार्क्स कम नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें यही टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम। इससे क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम से नहीं आया था लास्ट टाइम, और इस बार भी इसी से आ सकता है। ठीक है। 10 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। रीजनिंग के लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी 3 क्वेश्चन आए, हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन भी आ जाए। 10 ऐसे 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो है डायरेक्शन एंड स्टेट, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, ये टॉपिक है। और इसमें सिलेबस में दिया था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आएगा, मतलब या ग्रामर, मतलब इंग्लिश के भी आ सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर नहीं आया था। ठीक है। तो ये अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आता है तो एक कभी कभार 2-3 घंटे उसको आधे घंटे रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, राइट। और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, एसएससी जेईई का सेट आता है ना 50 क्वेश्चन का, उससे 2-3 सेट सॉल्व कर लीजिएगा, 2-3 सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, उतने से आपकी रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है। आपके सिलेबस में है, वीडियो अगर देख सकते हैं तो उतना देख लीजिएगा, बट लास्ट टाइम में मैं बोलूँगा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो मत देखिएगा रीजनिंग का। जो टॉपिक नहीं आता है उसी का सिर्फ वीडियो देखिएगा लास्ट टाइम पे। ओके। उसके बाद आता है जीके जीएस। जीके जीएस सिर्फ 15 क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इस बार हो सकता है 10 क्वेश्चन आए, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़ जाए, या 15 ही क्वेश्चन आए। तो समझिए कि ये टॉपिक जो है स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स, प्राइजेस, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, ज्योग्राफी और कल्चर, ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टॉपिक कोई भी आपके पास जीके जीएस की बुक हो, लूसेंट हो या कोई भी, उसमें से एक टॉपिक को उठाइएगा, बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक है। और करेंट अफेयर जो है लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर जो है वो जरूर आप लोग पढ़िएगा। करेंट अफेयर सिलेबस में नहीं होता है, बट हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आते हैं। तो कुछ एमसीक्यू है, वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाए तो देख सकते हैं। हमारे पास करेंट अफेयर अवेलेबल नहीं है अभी, और इतने कम टाइम में अवेलेबल करा भी नहीं पाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें हो गया। अब देखिए हमारा प्लान कैसा रहेगा और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा ट्विटलेज एकेडमी का प्लान है, ठीक है, कि कैसे लास्ट 10 दिन में मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ।
तो अगर अभी भी कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किए हो, आपको ज़रूरत लगता है तो ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे आइए और कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये एनसीएल का कोर्स जो है वो सिर्फ एनसीएल के लिए नहीं है, मैं आगे मैकेनिकल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, यही कोर्स जो है ट्यूटलेज एकेडमी पे एनसीएल का, यही कोर्स को पढ़ के दूसरा भी एग्जाम दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बात सोचिएगा सिर्फ एनसीएल के लिए, दूसरे भी एग्जाम के लिए, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक आप पढ़ सकते हैं। ओके, 10 मार्क्स 20 मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से जितना भी इंक्रीज होता है, अगर एक कोर्स ज्वाइन करके या कोई एक बुक खरीद कर लेने से आपके 10 मार्क्स भी इंक्रीज होता है, तो बुक्स ले लेना चाहिए। एक कोर्स ज्वाइन करने से आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें अगर 20 मार्क भी इंक्रीज हो जाए, 10 मार्क भी इंक्रीज हो जाए, तो कोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मैं क्या कराने वाला हूँ आपको। सबसे पहले टॉपिक वाइज मॉडल पेपर चल रहा है, तो टॉपिक वाइज मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा। 70 to 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में हो सकता है। मतलब जैसे 70 टेक्निकल का आने वाला है क्वेश्चन, तो हर टॉपिक से मैं 70 क्वेश्चन निकालने वाला हूँ। बट थर्मोडायनेमिक्स, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि 70 से पार हो जाए, 100 क्वेश्चन हो सकता है। और ये टोटल 8 से 10 सेट जो है वो कराने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर नहीं, 8 से 10 जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, ये टेस्ट है। ठीक है, साथ साथ रेगुलर टेस्ट भी अब होते रहेगा। ओके, तो इसमें मॉडल पेपर में देखिए थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सबसे स्कोरिंग टॉपिक है ये तीन को पहले खत्म करेंगे। और उसके बाद इस 3 का ऊपर जो होगा मॉक टेस्ट भी होगा, 70 क्वेश्चन रहेगा इच टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन रहेगा। और इसको कवर करने में टाइम जो लगेगा, इसको कवर थर्मोडायनेमिक्स 2 दिन मानकर चलिए, 2 और 2। ठीक है, हो सकता है कि एक दिन में भी जरूरत पड़े तो कवर कराएंगे इसको। आपकी जो कैपेसिटी होगी उस हिसाब से, मतलब समझ में आना चाहिए, दिमाग में सेव भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा घाई में बहुत जल्दी पढ़ेंगे ना तो उससे नहीं होगा। ठीक है, सब चीज़ भूल जाएंगे। आराम से पढ़ना है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है, ज़्यादा टाइम पढ़ना है। 10 से 12 घंटा, 12 से 15 घंटा, जितना टाइम आप दे सकते दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे छुट्टी लीजिए, बहाने बनाइए, कुछ भी करिए, आप पढ़ाई करिए 10 दिन या लास्ट के 1 हफ्ता जो है कैसे भी करके छुट्टी लीजिए, कुछ भी बोलिए, बहाने छुट्टी लीजिए और पढ़ाई कीजिए। और जो अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा पढ़ाई में ध्यान दीजिए और बाकी सारे काम वाम, घर गृहस्थी सब कुछ भूल जाइए। 12-15 घंटा दिन रात अपने आप को इसमें झोंक दीजिए और फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी चलेगा। उसके बाद ये होने के बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होगा सॉम और टर्म का भी चलेगा। हालांकि सॉम और टर्म जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी टाइम मिलता है इसके लिए, तो सॉम और टर्म का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। मॉडल पेपर नहीं भी होता है तो टॉपिक वाइज आपको पूरा क्वेश्चन कराया हुआ हूँ, इसके ऊपर टेस्ट होगा। ठीक है, फिर से टेस्ट होगा, फिर से तो फुल, और उसके बाद फुल लेंथ मॉडल पेपर चलेगा। फुल लेंथ मॉडल पेपर मतलब पूरे टॉपिक का मिक्स 70 क्वेश्चन का 2 से 5 सेट में कराने वाला हूँ, टाइम जितना मिल पाएगा उस हिसाब से। ओके, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा। मतलब 70 प्लस 30 का जो एग्जाम पैटर्न है इस टाइप से रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट टोटल 5 ये रहेगा। आपको टोटल टेस्ट जो प्रोवाइड अभी करने वाला हूँ, इतने कम टाइम जो है इसलिए 15 टेस्ट, इससे ज़्यादा आप टेस्ट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो 15 टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करें। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा स्ट्रेटेजी, इस टाइप से हमारा प्लान रहेगा। इसको आप फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताता हूं कि आपको क्या करना है। ये तो मैं कहूँ गया कि ट्यूटलेज एकेडमी की तरफ से मैं कराने वाला हूं, इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। आपकी स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहेगी देखिए। ठीक है, ट्यूटलेज एकेडमी ये बता रहा हूँ कि जो इनके लिए बता रहा हूँ जो ट्यूटलेज एकेडमी पे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, पेड कोर्स है उनके लिए। बाकी जो कोर्स नहीं ज्वाइन किए या पहले ज्वाइन किए थे वो इसी हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको रिवाइज करना है पीडीएफ नोट्स को, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको से पढ़ना है। वीडियो लास्ट टाइम में ना, वीडियो जो जरूरत हो, जो टॉपिक नहीं समझ रहा हो, सिर्फ उसी का वीडियो जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आपको वीडियो देखना है। वॉच वीडियो क्लास इफ नीडेड, यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर सब क्लास वीडियो देखने लगेंगे तो ये 10 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू का भी पीडीएफ पढ़ना है, आपको वीडियो नहीं देखना है। पीडीएफ में पूरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स जो है लिखना है, फार्मूला को लिखते जाना है अलग साइड में, ताकि आपको याद रहे, फिर से रिवाइज करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लाइव क्लास मॉडल पेपर जो मैं कराने वाला हूँ, वो लाइव क्लास वीडियो जो है, इसका वीडियो आपको देखना है। बस वीडियो में बस लाइव क्लास में जो ले रहा हूँ वही देखना है, बाकी सबके आपके पीडीएफ नोट्स पढ़ना है। अगर बेसिक कंसेप्ट के पूरे नोट्स नहीं भी पढ़ पाते हैं ना, तो भी चलेगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उसका 5 टॉपिक आपको पढ़ ही लेना है पीडीएफ नोट्स। लेकिन एमसीक्यू का पीडीएफ जो है ना, हर एक पीडीएफ नोट्स, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको करना है। दूसरा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर जो होगा लाइव क्लास में, इसकी वीडियो देखना है। वीडियो के बाद आपको पीडीएफ आपके कोर्स में सेंड करता हूँ, वो पीडीएफ नोट्स भी एक बार रिवाइज करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद मैं डेली मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, जो टॉपिक कराऊंगा उस पर, तो डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब डेली मॉक टेस्ट होगा कल से, यानी 21 फरवरी से डेली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जैसे देते हैं, आप सबमिट करते हैं, आपके मार्क्स पता चलता है। आप इस मॉक टेस्ट को एनालिसिस जरूर कीजिएगा। एनालिसिस नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस करेंगे, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, उसके सॉल्यूशन पूरा देखिए। आप 45 मिनट्स का मॉक टेस्ट देंगे ना, तो उसको 1.5 घंटा लगेगा आपको एनालिसिस करने में। टाइम लगने दीजिए, यहाँ पे टाइम देना है, ठीक है। तो एनालिसिस अच्छे से करना है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, या उसी कंसेप्ट पे आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ये एकदम प्रिपरेशन का बेस्ट पार्ट है, मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। इसके बिना एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी टाइप से मैं क्वेश्चन दूंगा कि उसी के आसपास के कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या पता, हो सकता है इतने जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसी में से 80% हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए सिर्फ इसमें से। बाकी पूरा कोर्स मिला दिया जाए तो क्वेश्चन तो आने ही वाला है। अब एकदम विश्वास रखिए, हमारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हो सकता है लास्ट 10 दिन में आप जो पढ़ेंगे, लास्ट 10 दिन की बात कर रहा हूँ, अभी 10 दिन में उसी से क्वेश्चन आ जाए 70-80%। तो इसलिए पढ़ना है और अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। और ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है। और बीच बीच में जो है ये टॉपिक जो भी हो जाता है, आपको रिवीजन का एक टाइम देना है, रिवीजन, ठीक है। ये रिवीजन आपकी होते रहनी चाहिए, बिना रिवीजन का नहीं होगा। जैसे 2-3 दिन टॉपिक का हो गया तो उसके बाद उसका रिवाइज कीजिए, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, स्पेशल स्टडी आपको करना है एप्टीट्यूड के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली 1 to 2 आवर्स कम से कम टाइम दीजिए। जो भी आपके पास टाइम है वो आप समझिए कि आपका क्या वीक है। इंजीनियरिंग वीक है तो इंजीनियरिंग ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एप्टीट्यूड आपका अच्छा है तो 30 मिनट्स दीजिए। अगर बहुत खराब है तो यहाँ पे भी स्कोर करना जरूरी है, तो इसके पास भी टाइम देना होगा, ठीक है। मैं जो टाइम बता रहा हूँ कितना देना है इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको कितने देर में हो जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग का पहले भी मैं बता दिया कि एसएससी जेई का सेट जो होता है उठाइएगा और 3 सेट से 5 सेट सॉल्व कर लीजिएगा, बस खत्म। उतने में आप रीजनिंग को सॉल्व करके आ जाएंगे, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। और ज़्यादा स्कोर भी नहीं है, ओके। और स्पेशल स्टडी आपको करना है जीके, जीएस और करंट अफेयर का, जो कि पीडीएफ नोट्स आपके कोर्स में प्रोवाइड किया हूँ। उससे कोर्स से कुछ हेल्प मिलता है, हाँ, उससे तो आप कर सकते हैं। जो टॉपिक बताया आपको, स्पोर्ट्स कल्चर, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें कुछ जितना भी पॉसिबल हो सके उतना पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा भी इस पर टाइम नहीं देना है, डेली 1 आवर देना है। और करेंट अफेयर भी साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है ना कि आप कितना भी पढ़े कम ही है। तो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा लॉजिकली पढ़िएगा कि कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था और क्या मुझे पढ़ना है। और क्वेश्चन पेपर तो आपको दे ही दिया हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको पहले से दे दिया हूँ लास्ट ईयर का, तो उस हिसाब से थोड़ा पढ़ लेना है इसको।
ठीक है, बहुत ज़्यादा भी इस पर टाइम नहीं देना है। इस टाइप से स्ट्रेटेजी अगर बना के पढ़ते हैं तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, बार बार ये बोल रहा हूँ। कल बहुत लोगों का मैसेज आने लगा व्हाट्सएप पे कि अरे बहुत डर लग रहा है, एग्जाम डेट आ गया, एग्जाम डेट आ गया। तो आ गया तो आ गया। मैं तो फर्स्ट डे से हर क्लास में आप लोग पूछते थे, लाइव क्लास में कोई ना कोई ये क्वेश्चन करता था, सर एग्जाम कब होगा। हमेशा बोलता था कि एग्जाम मार्च फर्स्ट वीक में हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो जून जुलाई में भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट मार्च के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। तो मैं प्रिपेयर था और आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। 12 घंटे 15 घंटे मैं पूरे टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन को बनाने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उठाने में, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारा चीज़, ठीक है। तो 12-15 घंटा आप दीजिए और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और आराम से पढ़ना है, घाई में नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है कि अभी पढ़ लो ऊपर नहीं। जो पढ़े अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, खाते पीते हंसते हुए मस्त कूल रहना है और बढ़िया से पढ़ना है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। टाइम फिर से बता रहा हूँ, टाइम आपको ज़्यादा देना है, पढ़ना है आराम से बट टाइम ज़्यादा देना है। 12-15 घंटा डेली पढ़िए, हो जाएगा एग्जाम क्रैक। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेरी होगा, कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो आप चैट के थ्रू भी चैट पे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा नंबर जो है पर्सनल आपके पास है ही, उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ। थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।